हेलो दोस्तों, मैं किशन सिंह शेखावत। अभी अपन आईटी स्पेशल मैथ स्टार्ट करते हैं, क्लासेस स्टार्ट करते हैं। इसमें सभी का वेलकम है। मैं पहले बता देता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले देखो, अपन समय कार्य वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें मेरे जो क्लास नोट्स होंगे उनके सारे जितने भी टाइप है वो मैं कवर कराऊंगा। उसके बाद में आपको जो प्रैक्टिस सीट है वो पीडीएफ के तौर पर दी जाएगी, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं कराऊंगा जो भी आपकी डाउट रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इसमें। तो पहले देखते हैं। देखो, इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा अपन को। सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखना कि टोटल जो काम होता है वो किस पर डिपेंड करता है। एक तो कार्य क्षमता पर और इनटू समय। अब ये कार्य क्षमता क्या होती है? कार्य क्षमता होती है वो एक दिन का काम होती है। कितना होता है? एक दिन का। बस ये चीज़ ही आपको ध्यान में रखने की है। उसके बाद में सारे के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। बस थोड़ा टाइप का ध्यान रखना पड़ेगा। कार्य क्षमता का मतलब है एक दिन का काम इनटू कितना करना पड़ेगा? समय करना पड़ेगा। जैसे एक दिन में मान लो जैसे आपने 3 काम किए हैं और 5 दिन तक कितना किया, तो 5 दिन तक कितना किया? 15। जैसे आप एक दिन में 3 आम खाते हो तो 5 दिन में कितने आम खा जाओगे? 15। तो ये 15 आम हो गया, यानी टोटल क्या हो गया? ये काम हो गया। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो काम आएगी आगे। दूसरी बात है कि जो कार्य क्षमता होती है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? समय के। यानी अगर आपको समय ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब आपकी कार्य क्षमता क्या है? कम है। यही होता है। यानी आपको किसी भी काम को करने में अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो मतलब आपकी क्षमता कम है कार्य करने की उसको। ये दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये अनुपात में जब भी आपको दिया हो, जैसे मैं कह रहा हूँ 3:2 है, ये समय का अनुपात है। अगर आपको कार्य क्षमताओं का अनुपात निकालना है तो इसका उल्टा करोगे तो कितना बनेगा? 2:3 बनेगा। कितना? 2:3। उल्टे का मतलब तो देखो, वैसे 1/3 अनुपात 1/2 होता है। एलसीएम 6 आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 3। पर जब 2 अनुपात दे रखे हो तो आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हो? उल्टा कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो पहले क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि एक काम है वो 6 दिन में करता है, दूसरा कितने दिन में करता है? 12 दिन में। तो बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? सबसे पहला काम आपको ये करना है, 6 और जो 12 है उसका एलसीएम कितना बनेगा अपने पास में? 12 आ जाएगा। 12 ही आ रहा है। उसमें 6 दिन में काम होता है 12, तो एक दिन में कितना होगा? 2। 12 दिन में 12 काम होता है तो एक दिन में कितना होगा? 1। 12 काम टोटल करना है, और टोटल करना किसको है? किसको? दोनों को। तो दोनों एक दिन में कितना करते हैं? 1 + 2 यानी कितना? 3। तो 3 की स्पीड से कितने दिन में काम कर देंगे? 4 दिन में। जो आपको सॉल्यूशन यहाँ पूरा दे रखा है। नेक्स्ट देखना, आगे वाला जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें आपको कह रहा है कि ए है वो 12 दिन में करता है, बी कितने दिन में? बी नहीं दे रखा है। इसमें ए और बी दोनों का काम दे रखा 8 दिन का। तो ये ए का काम है और ये 8 दिन का किसका है? दोनों का है। ये ए + बी का है और ये किसका है अपने पास में? ए का। आप अगर इसमें 12 और 8 इसका एलसीएम मानोगे तो कितना आएगा? 24। इसका एक दिन का काम 2 आ गया, ये 3 काम आ गया। अब ये अकेला एक दिन में 2 काम करता है, दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 3। तो अब बताओ, 2 ये अकेला करता है, ये दोनों मिलकर 3 करते हैं, तो बाकी बचा हुआ जो ज़्यादा काम है कितना? 1। ए कौन करता है? बी करता है। या ए + बी = 3 है। ए का मान 2 है तो बी का मान कितना आ जाएगा? 1। बी का मान 1 आ गया, यानी इसका मतलब है ये इसकी कार्य क्षमता है। कार्य क्षमता का मतलब ये इसका एक दिन का काम है। तो एक दिन का काम 1 है तो 24 काम को करने में कितना लगेगा? 24/1 यानी कितना आ जाएगा? 24 दिन आ जाएगा। कितना? 24 दिन। अगला देखना, आगे आपको इसमें दे रखा है कि ए बी सी ये किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे एक साथ मिलकर करते हैं। तो यहाँ 3 जने आ गए तो 3 में भी वही करना है। 12, 10 और 15, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 60 से आप ये कितना आ जाएगा? ये 6 आ जाएगा। एक ये कितना आ जाएगा? 5 और ये कितना आ जाएगा? 4। तो ये 5 और 4 टोटल कितना हो गया अपने पास में? 15। यानी 6, 4, 10, 5, 15। ये तीनों का काम है, तीनों का ही निकालना है आपको एक साथ। तो तीनों का निकालना है तो ये 10 और 60 और बट्टे में कितना करोगे? 15। तो कितना आ गया? 4। अगर ये पूछता ए और बी कितने दिन में, तो ये कितना आ जाता? दोनों का 10 है, 6 भाई 60/6 10 कर देते, 6 दिन आंसर आ जाता। ओके, नेक्स्ट देखना, इसमें आपको ये
कंप्लीट बेसिक क्वेश्चन दे रखे हैं, अभी स्टार्ट नहीं किया मैंने, टॉपिक टाइप वाइज है ना, टाइप आगे स्टार्ट करेंगे। बेसिक कुछ प्रॉपर्टी बता रहा हूँ आपको कार्य क्षमताओं के बारे में और टोटल काम के बारे में। अब इसमें दे रखा है कि ए बी यानी तीनों का काम कितना दे रखा है 30, और ए और बी इसका काम कितना दे रखा है 50। दोनों का एलसीएम कितना आ गया 150। ये 30 दिन में 150 काम है, एलसीएम तो सबको निकालना आ रहा है। आप कोई भी मल्टीपल ले सकते हो, 300 भी ले सकते हो, 600 भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर मिनिमम लो जिससे कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। 30 दिन में 150 काम हो रहा तो एक दिन में कितना होगा, 30 का भाग दे देना, 150 में कितनी आंसर कितना आएगा 5 आएगा। ये ए प्लस बी प्लस सी का काम आ गया अपने पास में। 30 दिन में कितना 150 तो सॉरी 50 दिन में 150 तो एक दिन में कितना 3। ये 5 काम किसका 3 जनों का, ये 3 काम कितने 2 जनों का, तो अकेले का कितना काम आ जाएगा 2, और 2 काम आ गया तो 150 काम को करने में कितना टाइम लगेगा 75 दिन लगेगा। कितने दिन 75 दिन। अगला देखना, अगला आपको इसमें दे रखा है ए बी है वो 5 दिन में कोई काम करते हैं, ए कितने दिन में 8 दिन में, तो दोनों का आपको पता है एलसीएम कितना 40 आ जाएगा। 40 से 5 दिन से इसकी कार्य क्षमता 8 आ जाएगी, इसकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 5। ये कार्य क्षमता 2 जनों की है, कौन कौन सी की ए प्लस बी की। ये कार्य क्षमता अकेले किसकी है ए की है, तो बाकी किसकी बच गई, ये 8 में से 5 जाएंगे तो यानी कितनी 3 किसकी बी की। आपको क्या निकालना बी कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम 40 है और एक दिन में 3 करता है तो 40/3 यानी कितना आ जाएगा 13 से 1/3। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगला देखना, नेक्स्ट आपको इसमें दे रखा है ए है वो 2 दिन में, बी 3 दिन में काम पूरा करते हैं। सी की सहायता से उन्होंने 1 दिन में काम कर लिया, यानी अब 2 दिन है 3 दिन है और यहाँ 1 दिन है। टोटल काम कितना हो गया अपने पास में 6 हो गया। कितना हो गया 6। ये कितना 2 दिन, ये 3 दिन, ये 1 दिन। अब 2 दिन कौन कर रहा है ए कर रहा है, तो इसका काम कार्य क्षमता कितनी आएगी 3। 3 दिन में कौन कर रहा है बी कर रहा है, इसकी कार्य क्षमता कितनी आएगी 2। 1 दिन में 6 काम, तो 1 दिन में कितना 6 काम हो जाएगा ये। तो ये कौन कर रहा है, ये तीनों मिलकर करें, सी की सहायता से करें, यानी तीनों काम करें, दोनों मिलकर टोटल काम कितना करते हैं 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और सी का काम अकेले का कितना आ जाएगा अपने पास में, ये 6 काम है अपने पास में टोटल, तो अकेले का काम कितना आ जाएगा अपने पास में 1। अब बताइए कि 6 काम है वो, ये 1 दिन में एक काम करता है तो 6 काम कितने दिन में करेगा 6 दिन में कर देगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। गोट इट। आगे देखना इसका अगला आपको दे रखा है, अगला है इसमें आपके पास में जो ए है वो 20 दिन में, बी 40 दिन में, और दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, तो काम का कितना भाग है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यानी कितना भाग हुआ है। तो टोटल काम तो कितना आ गया 40 आ गया, इसकी कार्य क्षमता 2 आ गई, इसकी कार्य क्षमता 1 आ गई, दोनों का काम एक दिन का कितना 3 आ गया। 3 की दर से कितने दिन तक काम किया 15 तक, यानी कितना हो गया 5 दिन तक किया, तो टोटल काम कितना हो गया 15। उस काम का कितना भाग, देखो 40 काम था 15 हो गया, कितना बच गया अपने पास में 25 बच गया। 25 काम है, टोटल कितना है 40, तो ये कितना भाग है इसका काट दीजिए, ये 5 है और ये कितने से चला जाएगा 8 से, यानी कितना आंसर आ जाएगा 5/8 आ जाएगा, यानी ये इतना शेष काम बच गया शेष काम। अब ये होता है कि कितना काम इन्होंने किया, तो काम कितना किया 25 कितने में से 40 में से, यानी कितना है अपने पास में वही 15 काम किए हैं, ये तो शेष बचा 15 काम इन्होंने किया है, टोटल कितना था 40। ये आपके पास में आंसर कितना जाता 3/8, यही है। अगला देखना, आगे आपको कुछ भाग कह रहा है कि 1/4 भाग 10 दिन में। पहले वाले क्वेश्चनों में टोटल काम था 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में कर रहे थे, यहाँ 1 यानी 1/4 का मतलब चौथाई काम, तो पूरा काम कितने दिन में होगा, तो 1/4 भाग है वो बराबर किसके है 1/4 भाग है 10 दिन के, तो पूरा भाग कितने के, तो 4 10 से मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 40 दिन हो जाएगा, कितना 40 दिन, तो ये 40 आ जाएगा। इसी तरीके से 1/3 से कितना आ जाएगा 1/3 अपने पास में 20 के बराबर है, तो 1/3 इससे मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो एक तरफ तो कितना आ गया अपने पास में 40 आ गया और एक तरफ कितना आ गया 60, तो ये ए का काम हो गया, ये बी का। बाद में वही तरीका है जैसे अपन पहले पढ़ते आए हैं, टोटल काम 40 और 60 का एलसीएम कितना 120। एक दिन का काम ये 40 में करता है तो एक दिन का काम 3 और ये एक दिन का काम कितना है 2 है। आगे देखना, आगे क्वेश्चन आपको दे रखा है इसमें कि ये 1/6 है वो 5 दिन में करता है, तो 1/6 5 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 30 काम। ये 2/5 करता है, तो ये थोड़ा सा देखो अपने दिक्कत आई, क्योंकि ये तो 1/6
4 1/3 आ रहा था। 2/5 का क्या मतलब, 2/5 का मतलब ये है अपने पास में 8 दिन में करता है, तो ये कितने से गया 4 से, 2 को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 1 आ जाएगा, 5 इससे मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा 20। अब वही तरीका हो गया आगे सेम टू सेम, यानी 1 का कितना आ जाएगा अपने पास में, 6 को मल्टीप्लाई किया था 5 से 30 आ गया, 1 का कितना 20 आ गया। 60 काम है, 1 दिन का काम 2, 1 दिन का काम 3, तो ये टोटल आपको क्या कह रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर कितना करते हैं 5, 60 काम है 5 की स्पीड से, यानी कितने दिन में 12 दिन में, 12 दिन में ये कंप्लीट काम हो गया। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन अपन ने किए हैं, कईयों को बहुत ही ईजी लगेंगे, पर देखो जो पहली बार स्टार्ट कर रहा है उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आगे की बात समझने के लिए और बाकी आगे की जो टफ क्वेश्चन समझने के लिए पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो ITI स्टूडेंट है उनके लिए स्पेशली काफ़ी उपयोगी रहेंगे। ये आगे के मैं टाइप कंप्लीट आगे कराता रहूँगा। इससे पहले जैसे ही अपने 4 से 5 टाइप हो जाएंगे उसमें बाद में PDF सेंड कर दूंगा, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने भी टाइप आपको करवाए गए हैं। उसके बाद में जो भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हो, मैं ग्रुप में ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करवा दूंगा। धन्यवाद।